अच्छा भाई, ऑब्वियसली बचपन आपका पूरा कराची में गुजरा, आपने कराची के सारे उरूज ज़वाल देखे हुए हैं। इस वक्त का कराची, जो हालात जो जहाँ तक पहुँचे हैं कराची के, ज़िम्मेदार कौन है इसका? देखें, ज़िम्मेदार वो सारे लोग हैं कि जो पिछले 40 साल से हुकूमतों का पाट रहे हैं। और इसलिए हम ये बात कहते हैं कि जिसके पास इख्तियार होता है, जिसके पास इक़्तिदार होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होती है। तो हमने देखा 40 साल में 1986 से लेके आज तक आप देख लीजिए, कम बेश 40 साल हो गए हैं। इस शहर ने बहुत नशीब व फराज देखे हैं। और इस शहर के ये शहर जो है वो 70 की दहाई हो या 80 के अवाइल हो, ये शहर एक रोशन शहर था, इसकी रातें जागती थीं। और ये शहर पूरे पाकिस्तान से आने वाले लोगों को, वैसे तो आज भी करता है, अपनी बाहों में लेता था, मोहब्बत देता था। यहाँ लोग रोज़गार के लिए आते थे और रहते थे इस शहर के अंदर। यहाँ इंडस्ट्री थी, फ्लोरिश कर रही थी। लेकिन बदकिस्मती से 86 से लेकर ऑनवर्ड्स आपने देखा ये शहर आग और खून की नज़र हुआ। यहाँ फसादात भी रहे, लिसानी फसादात भी रहे, मसाइल भी रहे, लेकिन पब्लिक के मसाइल हल नहीं हो सके, बल्कि मसाइल दिन ब दिन बढ़ते गए। जो शहर 70s के अंदर और 80s के अंदर पूरी ना सिर्फ जनूबी एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस शहर का एक नाम था, इस शहर की एक पहचान थी, इस शहर की इक़्तिदार थी, तालीम थी। यहाँ के रहने वाले जब भी कोई बात करते थे, किसी भी फोरम पे खड़े होकर बात करते थे, तो ये तासुर आता था कि यार ये तालीम याफ्ता लोग हैं, ये मतलब एजुकेटेड लोग हैं, इनकी कोई कदरें हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हमने खो दी। फिर 1986 से लेकर ऑनवर्ड्स आप देखें, अब तो बिल्कुल इतनी तनज़ुली है जिसके नतीजे में आज नौजवान भी परेशान है ना। खुद कराची हम हुकूमत को या हम जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं उनको ब्लेम करने के बजाय आवाम को भी कहीं ना कहीं ब्लेम नहीं करें कि आपने शहर की ओनरशिप नहीं ली, आवाम ने शहर को ओन किया है। देखें, बात यह है कि ज़िम्मेदारी तो होती है बरसर इक़्तिदार तबके पर कि वो पब्लिक को कहाँ ले जाना चाहता है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल। हुकूमत के पास इख्तियार होता है ना। इस शहर में चिंचियाँ चल रही थी मरकज़ी शहरों पे। अभी 2 महीने पहले फैसला हुआ कि चिंचियाँ जो हैं मरकज़ी शहरों पे नहीं चलेंगी। ये फैसला पहले भी हो सकता था। ये फैसला, ये मैं कहने का मतलब ये है कि अगर हुकूमत होती है और इक़्तिदार होता है, इख्तियार होता है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाता है अगर आप करवाना चाहें, और अगर नहीं करवाना चाहें तो फिर कुछ भी नहीं होता। इस वक्त कराची के जो सड़कों की हालात है, पहले तो मुझे ये बता दें भाई कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। ऑब्वियसली आपके भी चेयरमैन हैं काफ़ी इलाकों में, काफ़ी कराची का हिस्सा आपके पास भी मौजूद है। पहले तो वहाँ के हालात बताना, वहाँ की सड़कें सही है, सलामत है? अच्छा देखें, हमारे पास 9 टाउन है इस वक्त जो बच गए हैं हमारे पास। जो बच गए 25 में से वो 9। टोटल वैसे कितने टाउन हैं? टोटल कराची में 25 टाउन हैं। 25 में से 9 आपके पास है? 25 में से 9 जो बच गए वो हमारे पास हैं, बचे हुए। तो बाकी छीन लिए गए? जी जी, 4 टाउन वो हैं कि जो जिनका मुकदमा आज भी हम अदालतों में लेकर मौजूद हैं। क्या हुआ है? ट्रिब्यूनल्स के अंदर डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट ये है कि हम वो टाउन जीते हुए थे। ओके। हम यूनियन काउंसिल्स जीते हुए थे, लेकिन आरओज़ की बुनियाद पर रिजल्ट तब्दील हो गए। फॉर्म 13 जो बल्दियात में फॉर्म 13 इस्तेमाल हुआ, फॉर्म 11 हमारे पास था। 45 का? जी जी जी, 45 और 47 की जगह यहाँ 11 और 13 था। फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद थे, हमारे पोलिंग एजेंट लेके निकले और पता चला कि फॉर्म 13 बन गया, और उसके बाद जो है वो आरओ ने अपना काम किया। तो ये सारे काम होने के नतीजे में आज भी हम 15 यूनियन काउंसिल्स ऐसी हैं कि जिनको हमने पहले हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हम इलेक्शन कमीशन गए, हाई कोर्ट में चैलेंज किया। 6 यूनियन काउंसिल तो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज है, आज तक चैलेंज है, और इसको 2 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है। और कुछ यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जो ट्रिब्यूनल के अंदर हैं। तो 15 यूनियन काउंसिल से वो हैं कि जो अभी भी हम फाइट कर रहे हैं कि भाई रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है, ओरिजिनल रिज़ल्ट मौजूद है, सबके साइन मौजूद हैं, लेकिन ये आप फॉर्म 13 के ज़रिए आपने जो है, जिस तरह आपने फॉर्म 47 के ज़रिए सारे रिज़ल्ट तब्दील हो गए आम इंतखाबात के अंदर, इसी तरह जो है वो, तो इसी तरह वो जो 15 यूनियन काउंसिल्स हैं उसके ज़रिए हमें मज़ीद 4 टाउन मिलना थे, जिनमें से सफूरा टाउन, औरंगी टाउन, यानी औरंगी टाउन में से 8 में से 6 यूनियन काउंसिल्स हमारे पास थी, आखिर में 3 बची। 7000 वोट लेने वाला। जीता कौन आपकी जगह पे? पीपल्स पार्टी, चारों जगह, कोरंगी, सफूरा, चेनेसर। मतलब जहाँ जहाँ आप हारे हैं वहाँ पीपल्स पार्टी नहीं, हारे नहीं, जहाँ रिजल्ट तब्दील किए गए वहाँ पीपल्स पार्टी को जो है वो, क्योंकि उनको शहर में लाने का, उनको उनका मेयर लाने का, वो कहते हैं ना कि अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, तो डिमांड यही थी बिलावल साहब की कि हमें कराची चाहिए। उनकी डिमांड पूरी करने के लिए हर नाजायज़ तरीका इख्तियार किया गया। किससे डिमांड की गई थी ये? सारी बात है, जो लोग सारा ऑपरेट कर रहे थे उन्हीं से डिमांड की गई थी, वरना ये शहर तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को सबसे ज़्यादा वोट मिले, बल्दियात सबसे ज़्यादा वोट अभी भी, यानी जमात इस्लामी के नंबर्स ऑफ वोट सबसे ज़्यादा,
नंबर ऑफ़ सीट सबसे ज़्यादा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 193 हार गया और 174 जीत गया। ये किस तरह हुआ था? ये बाकी हम जब हाफिज़ नईम साहब उस वक्त जब इस चीज़ को एलेबरेट कर भी रहे थे और उन्होंने कहा भी था कि इस बार मेयर हमारा होगा और आपके पास सीट्स भी ज़्यादा थी, तो ये 174 वाले कैसे आ गए? तो देख लें, यही तो हुआ मैच हुई क्या? मैच ज़रा समझाएंगे। अच्छा देखें, जमात कुछ लोग वोट देने नहीं भी आए थे उस दिन। देखें, इस तरह था कि जमात इस्लामी के पास 130 नंबर्स थे, ठीक है, और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हमारे पास ऑप्शन ये था कि पीटीआई के पास 63 थे, ठीक है, और एक सीट का कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो 62 कर लें आप, ठीक है, तो 190 इस तरह मिला लें तो 192 बनते हैं। सही है। और इसी तरह बकिया पार्टियां जितनी भी थीं, जेयूआई, मुस्लिम लीग नून, इनकी कुछ सीटें थीं, और पीपल्स पार्टी ने सब में मिलाकर वो 174 थी। ओके, तो 193 और 174। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि फिर जो है वो जब जिस दिन इंतखाब का दिन था उस दिन जो है वो जो सिटी जहाँ हो रहा था, ये इंतखाब हो रहा था, जहाँ वोट डाले जाना थे, वहाँ 161 जो है वो, यानी हमारे पूरे थे 130 आउट ऑफ 130, पीटीआई के 31 लोग वहाँ पहुँच सके, बकिया 30-32 लोग वो थे कि जो वहाँ नहीं पहुँचे। अब नहीं पहुँचे, कन्वेंस का मसला था या नहीं पहुँचे, कन्वेंस का मसला था, या फिर जो है वो कोई और मामला था, सड़कें टूटी हुई होंगी ना, इसलिए नहीं पहुंचे। इसी तरह मेरे ख्याल ऐसी कुछ था, वो आर्ट्स काउंसिल में हो रहा था उस वक्त तो उसके अतराफ़ की सड़कें खोद दी गई थी, जिसके नतीजे में वो नहीं पहुंच सके, और उसके नतीजे में अब जारी बात है उनको पुलिस ने उठा लिया, थ्रेट किया गया। बाद में आप लोगों ने पूछा उनसे कि कहाँ थे, क्यों नहीं आए वोट? मेरा ख्याल है वो हमने उनकी पार्टी की तरफ छोड़ दिया कि आप पूछें इनसे। अब नहीं, बाकी नहीं पूछा, कहीं ना कहीं मुलाकात तो ही होगी ना जो लोग एब्सेंट थे उन दिनों। हाँ, जारी बात है, वो भी अवॉइड करते रहे। हमने उनकी पार्टी से कहा कि देखिए ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने तो आपसे एक बात की, और उस बात को नतीजे में हमारा ख्याल था कि आपके सारे लोग मौजूद होंगे। अब जो नहीं आए हैं वो पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको शो कॉज देती है, उनसे बात करती है, जो सिलसिला है। तो ये पूरी कहानी है कि 193 हार गया और 174 जीत गया। चले, अब इस मुद्दे पे तो ये नहीं कह सकते ना कि कहीं चोरी हुई है, क्या हो, चलो वो एब्सेंट हो गया, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया उन्होंने या डर गए, जो भी आप वर्ड यूज़ करें, बट आइनी तौर पे तो यही जीते ना। नहीं देखिए, नंबर ऑफ वोट्स के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो क्यों मान नहीं रहे आप? हाँ, नंबर ऑफ वोट्स तो उनके ज़्यादा है ना। अब वो तो देखें ना, 32 अफराद अगर ना आए या किसी वजह से उनको थ्रेट हो या वगैरह वगैरह, उनको उठा लिया, कुछ लोगों को उठा लिया गया, कुछ को थ्रेट्स थी, कुछ को घर वालों को थ्रेट्स थी, जिसके नतीजे में वो लोग नहीं आए, और ना आने के नतीजे में पूरा ग्राउंड ऐसा बनाया गया कि जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी आ जाए, और वही हुआ। तो मुर्तज़ा वहाब एज अ मेयर आपको लग रहा है कि वो डिलीवर नहीं कर रहे? बिल्कुल ऑन ग्राउंड नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, क्योंकि हमने देखा अभी जो हालिया बारिशें हुई थी, जो हालात ख़राब थे शहर के पूरे, तो वो ऑन ग्राउंड थे। अब वो वीडियो के लिए थे सिर्फ, या अपने डिजिटल कंटेंट के लिए थे, या वाकई काम कर रहे थे, ये तो आवाम फैसला करेगी। अच्छा, एक बात और भी कि मुर्तज़ा वहाब साहब को भी जिस तरह लाया गया, एक तो था ना कि इलेक्शन हो गया, मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए सूबाई असम्बली में पहले बाकायदा सूबाई असम्बली से मंजूर की, मुर्तज़ा वहाब साहब इलेक्शन नहीं लड़े थे, बल्दियाती इंतखाबात नहीं लड़े। बल्दियाती इंतखाबात लड़ने के लिए उस यूनियन कौंसिल का होना ज़रूरी था। अब मुर्तज़ा वहाब साहब को मेयर बनाना था, मतलब तो क्या किया जाए? तो दौरान इंतखाबात कोई कानून साजी नहीं हो सकती। जब बल्दियाती इंतखाबात चल रहे हों तो असम्बली नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए ख़ास तौर पे असम्बली ने कानून साजी की कि कराची में किसी भी सीट से जो है वो लड़ा जा सकता है, यानी जो पहले नहीं था, जो इंतखाबात हो रहे थे उस दौरान नहीं था, बाद में ये जो है वो पास करवाया गया। पास करवाने के लिए बाद उनको किसी सीट से खड़ा किया गया, किसी और को जो है विड्रॉ किया गया, उनको खड़ा किया गया, और इस तरह उनको जो है वो लेकर आया गया, यानी सारा ग्राउंड बनाया गया किसी तरह। जब ये हो नहीं सकता तो हुआ कैसे? ये असेंबली के जरिए हुआ। तो गैर आइनी चीज़ नहीं हुई है? गैर आइनी चीज़ है, हम उसके खिलाफ भी अदालत में मौजूद हैं, हम उस गैर आइनी चीज़ के खिलाफ भी अदालत के अंदर केस मौजूद है हमारा, कि कैसे हो सकता है कि दौरान इंतखाबात आप एक कानून साजी करें। आपको जो कुछ करना था आप पहले करते ना, आप पहले करते, आपने कानून साजी की, देखिए, और उसी का नतीजा है कि जिस तरह उनको लाया गया है आज वो उसी तरह जो है वो कराची को वो वैसे ही वो हो रहा है। कराची के साथ भी सलूक वैसे ही हो रहा है इस वक्त जो है वो, कि कराची को बिल्कुल एक तरह का जो है वो। तो हाफिज़ नईम साहब के साथ भी यही किया गया था कि उनको जो वो प्रोविजन असेंबली में थे अपनी सीट छोड़कर वो आए थे? नहीं, इस तरह नहीं था। बल्दियाती इंतखाबात पहले हुए, बल्दियाती इंतखाबात हुए 15 जनवरी 2023 को। ओके। आम इंतखाबात हुए 8 फरवरी 2024। नहीं, उनको आना तो था ना, उनको ये कहा गया था अपने कौमी असेंबली की सीट छोड़कर आप। नहीं, देखिए, इस तरह नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात हुए पहले,
बल्दियाती इंतखाबात का सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया ठीक है। जून में। 15 जून को मेयर ने 15 जून 2023 को मेयर ने हलफ उठा लिया। ठीक है, अब वो जिस तरीके से हुआ 15 जून को 2023 को हलफ उठा लिया। आम इंतखाबात तो हुए फरवरी 8 फरवरी 2024 को, वो तो बाद में हुए, तो उसका सीट छोड़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। हाफिज साहब की सीट छोड़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। हाफिज साहब तो आज भी यूसी चेयरमैन हैं। हाँ, आज भी यूसी चेयरमैन है ना। तो सीट छोड़ी क्यों थी वो? हाफिज साहब ने सीट ये इसलिए छोड़ी कि जारी बात है वो सीट उसका हम अहल नहीं थे, यानी हमारी समझ लें हमारे वोट नहीं थे इतने, हमारे पास पूरे रिजल्ट मौजूद है ना। हम ये समझते थे कि ये सीट हमारे पास नहीं है और हमारा दिल गवारा नहीं करता था। हकीकत ये है कि हाफिज साहब ने जो ये सीट छोड़ी, भाई देखें हमारे पास रिजल्ट मौजूद थे ना। आज भी हम 6 सीटों के हवाले से हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। आपको पता है आज भी हम आम इंतखाबात में 6 सीटें ऐसी हैं जिनके हवाले से इसी सवाल को मुनीम भाई थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं कि हाफिज साहब ने इसलिए वो वाली सीट छोड़ी कि उनको कौमी असम्बली की सीट मिल जाए या नेशनल असम्बली की सीट मिल जाए। नहीं देखें इंतखाबात तो कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के एक साथ हुए। हाफिज साहब एक कौमी असम्बली की नशिस्त से खड़े हुए और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों से खड़े हुए। ठीक है, तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं था? नहीं देखें हाफिज साहब को कोई डिक्टेशन नहीं दी गई थी। नहीं, वो तो हाफिज साहब को तो सूबाई असम्बली की नशिस्त जो है वो दे रहे थे। हाफिज साहब ने छोड़ी, क्यों छोड़ी? इसलिए कि उस नशिस्त पे अगर फॉर्म 45 के मुताबिक मेयर की ट्रेड के चक्कर में क्या वो मेयर बनना छोड़ दें तो उन्हें हम सूबाई असम्बली की सीट दे दें। हाँ, ये हो सकता है कि कोई इस तरह का जो है वो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने कोई मैकेनिज्म बनाया हो कि चलें इनको जो है वो आप चेयरमैनशिप छोड़ दें, सूबाई असम्बली की नशिस्त दे दी जाए। लेकिन जाहिर बात है हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता ना। जो जीता है आप उसको जीतने दीजिए, कोई भी जीता हो, चाहे पीपल्स पार्टी जीती हो। उनकी जगह पे कौन जीता था? पीटीआई जीती थी। अच्छा, देखिए हमारे और पीटीआई के वोटों में पीटीआई के वोट 32,000 थे, हमारे वोट 29,000 थे। हुआ ये कि वहाँ जो है वो हमारे वोट कम करके 26,000 कर दिए गए और हमें कहा कि जी आप ये सीट जीत गए। और पीटीआई के वोट 32,000 से कम करके 11,000 कर दिए गए। एमक्यूएम जिसको वहाँ जो है वो बमुश्किल 9,000 वोट मिले थे, उसके वोट हो गए जनाब वहाँ 29,000 हो गए वोट। और एमक्यूएम जो है वो 29,000 उसके वोट हो गए। 29 या 19,000 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 19,000 उसके वोट हो गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए, यानी हमारे वोट भी कम करे इसके बावजूद कि वो नशिस्त जो है वो